नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। बीएसटीसी एग्ज़ाम 2023 जो 28 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको मद्देनज़र में रखते हुए आज अपन राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं अपन प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर। यानी कि पहला प्रश्न है, दमना एक गहना है जो पहना जाता है। दमना क्या है? एक गहना है जो कहाँ पहना जाता है? गले में, कान में, उंगली में और नाक में। बताइएगा कहाँ पहना जाता है दमना? तो दमना पहना जाता है प्यारे विद्यार्थियों उंगली में। कहाँ पहना जाता है ये दमना? उंगली में पहना जाता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, दमना एक ये है दमना, और दामनी है जो एक वस्त्र भी है, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है, बजंटी नाम आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? बजंटी जो आभूषण होता है इसको शरीर के कौन से भाग में धारण किया जाता है? बजंटी कहाँ पहना जाता है? बताइएगा जल्दी से। नाक में, दांत, कान, गले में। बजंटी कहाँ पहना जाता है? बजंटी तो ये पहना जाता है प्यारे विद्यार्थियों, बजंटी कहाँ पहना जाता है? बजंटी ये पहना जाता है कान में। कहाँ पहना जाता है? कान में, ठीक है ना। तो आगे देखिएगा, मारवाड़ में दामनी क्या है? अब गए ना दामनी, एक वो दामना जो वो था वो क्या था? एक आभूषण था जो कहाँ पहना जाता है? दामना उंगली में। जबकि दामनी एक क्या है बताया था मैंने? एक प्रकार की ओढ़नी है, वस्त्र है ये, ठीक है ना। दामनी क्या हो जाएगा? वस्त्र हो जाएगा। तो ये एक प्रकार की क्या हो जाएगी? ओढ़नी हो जाएगी, ठीक है ना। आगे देखिएगा, अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? जो ये आभूषण दे रखे हैं इनमें से गले में कौन सा नहीं पहना जाता है? बताइएगा जल्दी से। गले में कौन सा नहीं पहना जाता है? तिमणिया पहना जाता है, मांदलिया पहना जाता है, आंवला। आंवला तो पैर का आभूषण है। कहाँ का आभूषण? आंवला पैर का आभूषण है, ठीक है ना। तो ये नहीं पहना जाता है। आगे देखिएगा, टोंटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? टोंटी RS परी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न बहुत ही शानदार है। टोंटी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो टोंटी आभूषण पहना जाता है प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पे पहना जाता है? कान में, ठीक है ना। टोंटी आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये पहना जाता है कान में। आगे देखिएगा, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? आणो राजस्थानी रीति रिवाजों में ये आणो शब्द है जो किस लिए यूज में लिया जाता है? विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, जल जोतने एकादशी, यह नहीं होगा। कुआ पूजन, दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना उसे क्या कहते हैं? आणो कहते हैं। ये RS में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? एक तो होता है मौसर और एक होता है जोसर। एक तो होता है मौसर और एक होता है जोसर। जो जीवित खर्च करता है, यानी कि जीवित व्यक्ति जीवित होता है और उसका क्या कर दिया जाता है? भोज कर दिया जाता है, तो वो जोसर कहते हैं। ये वीडियो में पूछा हुआ प्रश्न है। यानी कि मौसर क्या है? एक प्रकार का मृत्यु भोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृत्यु भोज, ठीक है ना। आगे देखिएगा प्रश्न, राजस्थान में किसी की महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? राजस्थान की कोई भी महिला है, दांतों के बीच जो सोने की जो कील जड़वाती है उसे किस नाम से जानते हैं? क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थी चौंप। चौंप यानी कि आभूषण। एक तो होता है चौंप, चौंप और एक होती है चौंप। तो चौंप आभूषण कहाँ पहनी जाती है? ये पहनी जाती है अपने इसमें दांतों में, ठीक है ना। इसका याद रखना, चौंप अलग है, चौंप अलग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? जो ये चार आभूषण दे रखे हैं इनमें से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? मेहंद सिर का आभूषण पहना जाता है, रकड़ी ये भी पहना जाता है, और कंडोरा ये कणकती यानी कि ये नहीं पहना जाता। मोरखा, ठीक है ना, मोरखा स्त्रियों का आभूषण नहीं है। आगे देखिएगा, कौन सा आभूषण अंग यानी कि अंग सुमेलित नहीं है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ये वीडियो में आया हुआ प्रश्न है। मूंदड़ी अंगुली में धारण की जाती है क्या? बिल्कुल की जाती है। रमजोल कमर का है क्या? बिल्कुल कमर का है। टड्डा बाजू का क्या? बिल्कुल टड्डा टड्डा बाजू।
और नेवरी पैर का। ये पूछ रहा है सुमेलित नहीं है तो अच्छा, या कमर दे रखा है, कमर का नहीं होगा ये, ठीक है ना। रमजोल तो किसका हो जाएगा, पैर का हो जाएगा, रमजोल पैर का हो जाएगा। बाकी नेवरी पैर का है और टड्डा किसका है, बाजू का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रमजोल। तो रमजोल कहाँ पहना जाता है, ये पैर में पहना जाता है। रमजोल कहाँ पहना जाता है, पैर में, जबकि यहाँ क्या दे रखा है, कमर दे रखा है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, राजस्थान तारा भांत की ओढ़नी पहनावा किसमें प्रचलित है। यानी कि तारा भांत की ओढ़नी, ये ओढ़नी का प्रकार है तारा भांत की ओढ़नी, जो आदिवासी महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। किन आदिवासी महिलाओं के द्वारा जो धारण की जाती है उसे क्या कहते हैं, तारा भांत की ओढ़नी है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, अमरशाही किसका नाम है। अमरशाही क्या है, आभूषण है क्या एक, तो नहीं है। ज्योति है क्या, नहीं है। मिट्टी का बर्तन है क्या, नहीं है। तो अमरशाही क्या हो जाएगी, एक प्रकार की पगड़ी है, ठीक है ना। निम्न में से राजस्थानी लोक जीवन में नारचारी शब्द किसमें संबंधित है। नारचारी शब्द किससे संबंधित है बताइएगा। नारचारी शब्द, ये लोक नृत्य क्या, लोक नृत्य नहीं है। परंपरा क्या, नहीं है। ये क्या है, आभूषण, ये ग्रह कीड़ा है। नारचारी क्या है, एक प्रकार का ग्रह कीड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। चंपाकली, चंपाकली पंचलड़ी और ये आभूषण ये कहाँ पहने जाते हैं, तो चंपाकली पहना जाता है, यानी कि गर्दन, गर्दन बोले तो गले में, ठीक है ना। आगे देखिएगा, राजस्थान संदर्भ में पेला पोमचा है। पेला पोमचा क्या है, एक प्रकार की पेंटिंग है क्या, नहीं है। लोक नृत्य क्या, नहीं है। क्या है, तो लोकगीत, नहीं। ये क्या है, एक प्रकार का कपड़ा है, ठीक है ना, जो पुत्र जन्म पर पहना जाता है, वंशवृद्धि का प्रतीक माना जाता है पेला पोमचा। और जयपुर का प्रसिद्ध है पोमचा, ठीक है ना, प्रसूति महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। लप्पा लपे किरण बागड़ी ये सभी क्या है बताइएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये क्या है, राजस्थानी फिल्म में सासू माँ का किरदार है क्या, नहीं है, अरे नहीं। गोटे के प्रकार है क्या, दुल्हन की साड़ी के नाम है। मोट की पैदावार, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या है ये हो जाएगा गोटे के प्रकार, ठीक है ना। गोटे के प्रकार है ये अलग अलग। लपा लपे किरण बागड़ा। बठार का बोझ किस मौके पर रखा जाता है। बठार का बोझ कब रखा जाता है, जन्म पर, नहीं। तीर्थ यात्रा पर, नहीं। मृत्यु, नहीं। मृत्यु को मसर कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, विवाह के अवसर पर रखा जाता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कि निम्न में से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है। यानी कि इनमें से बताना है गले में कौन सा नहीं पहना जाता है। आड़ पहनी जाती है, बिल्कुल। मांदलिया पहना जाता है। और ये देखिए अपन, ओगनिया, ओगनिया कहाँ पहना जाता है। ओगनिया, तो ओगनिया भी किसका हो जाएगा, क्या पूछ रहा है ये, गले का। तो ओगलिया, ओगनिया नहीं होगा यहाँ, ठीक है ना। ओगनिया और आड़, ओगनिया और आड़ की बात करें अपन तो ये तो कहाँ पहना जाता है, कान का, जबकि यहाँ गलत दे रहा है तो टेपटा भी हो जाएगा। ये किसका आभूषण है, कान का आभूषण है, ठीक है ना। ओगनिया किसका आभूषण है, कान का। ओगनिया, टोटी, टोसी, अंगूठिया ये सभी सभी कान के हो जाएंगे। आगे देखिएगा, नाता क्या है। नाता, घोड़े का प्रशिक्षक, रिश्तों का एक नाम, परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति, मृत्युबोध, तो ये तो नहीं होगा, दोनों की दोनों। परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति ये भी नहीं होगा। रिश्तों का एक प्रकार का नाता है। जब किसी स्त्री को यानी कि दूसरी जगह विवाह करते हैं तो उसका क्या कहते हैं, उसे नाता। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है बताइएगा। कान का आभूषण कौन सा है इनमें से, कान का आभूषण, टीका ये तो नहीं होगा कान में। रिमजोल, रिमशोल, बूंदी, ये पूछ रहा है कान में पहना का जाता है, यानी कि इनमें से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है बताइएगा। तो टोंटी हो जाएगा, ठीक है ना। RS 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है ये, टोंटी कहाँ पहना जाता है, कान में पहना जाता है। दूतई गदर कानो मिर्जाई संबंधित है। दूतई गदर कानो और मिर्जाई लाइब्रेरियन में आया हुआ प्रश्न है। इस प्रकार के शब्दों का ध्यान रखना, यानी कि इससे आते हैं शब्द। तो इसमें क्या हो जाएगा, तलवार है क्या, ये पगड़ी है, अंग रखी है, ओढ़नी है, तो ये तो नहीं होगा, तलवार नहीं है, पगड़ी भी नहीं है। अंग रखी या ओढ़नी क्या है इनमें से बताइएगा, दोनों में से क्या हो जाएगा ये, तो ओढ़नी भी नहीं है, तो ये क्या है, एक प्रकार की अंग रखी है, ठीक है ना। अंग रखी शरीर में पहनी जाती है, अंग रखी। मौसर क्या है, मौसर अभी आया था, जोसर मौसर क्या है, सत्य पड़ता है क्या, नहीं है। चील है, नहीं है। अरावली जनजाति ये प्रकार का क्या हो जाएगा, मृत्यु भोज। आपको जो नहीं लग रहा है उसको काट दीजिएगा, जो बचता है वो उसका क्या रहने वाला, आंसर रहने वाला है।
नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है, यानी कि नेवरी आभूषण शरीर के कहाँ पहना जाता है। नेवरी आभूषण कमर में, तो कमर तो नहीं होगा, हाथ, हाथ भी नहीं होगा, गर्दन, गर्दन नहीं होगा, कहाँ पहना जाता है, टकना, टकना बोले तो अपन पैर भी कह सकते हैं, ठीक है ना, पैर में पहना जाता है नेवरी आभूषण। आगे देखिएगा, मदिल प्रकार है, मदिल किसका प्रकार है, क्या मदिल क्या है, मदिल आभूषण है क्या, आभूषण भी नहीं, संगीत भी नहीं है, ठीक है ना, क्या है, एक प्रकार का यंत्र है क्या, नहीं है। मदिल तो क्या हो जाएगा, एक प्रकार की पगड़ी है, ठीक है ना, पगड़ी का प्रकार है मदिल, मदिल पगड़ी जो दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। आगे देखिएगा, गोना रस्म किससे संबंधित है, गोना, गोना क्या होता है, गोना, गोना नामकरण से क्या नहीं है, युगोपवीत मुंडन नहीं है, क्या हो जाएगा, एक प्रकार का विवाह की किस रस्म है ये गोना, ठीक है ना। शादी के बाद जब दूसरी बार भेजा जाता है तब वो गोना किया जाता है। जेला, जमेला, पीपल पत्र, अंगोटिया किस अंग के आभूषण हैं, बताइएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आभूषणों से एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए आपका। जेला, जमेला, पीपल पत्र और अंगोटिया किसके आभूषण है, हाथ के तो नहीं होंगे ये, अंगुली के भी नहीं होंगे, किसके, पीपल पत्रा, जेला, जमेला, कान के क्या, गला क्या, तो गले के तो नहीं होंगे, किसके हो जाएंगे, ये कान के हो जाएंगे, ठीक है ना, कान के आभूषण है जेला, जमेला, पीपल पत्र, अंगोटिया। मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था, बहुत ही शानदार प्रश्न है। मेवाड़ के महाराणाओं की जो पगड़ी बांधता था उसे क्या कहते थे, पानेरी, जागड़ ये नहीं कहते थे, छड़ीदार, छाबदार कहते थे, क्या कहते, मेवाड़ में जो महाराणा की पगड़ी बांधता था उसे क्या कहते थे, छाबदार कहते थे। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी, यानी कि राजस्थान में सती प्रथा को सर्वप्रथम कहाँ पे निषेध किया गया था, बहुत ही शानदार प्रश्न बताएगा, सती प्रथा का निषेध कहाँ पे किया गया था, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला कहाँ पे किया गया था, जयपुर में, ठीक है ना। आगे देखिएगा, पोत हाकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है, सरी आभूषण हाकर कहाँ पे पहना जाता है शरीर के अंग में, बताइएगा, नाक, गले, पैर, कान, बताइएगा कहाँ पहना जाता है ये पहने जाते हैं गले में, कहाँ पहने जाते हैं, गले में पहने जाने वाले आभूषण है ये, पोत हाकर सरी हो जाएगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने पछेवड़ा है, पछेवड़ा क्या है, एक प्रकार का, बताइएगा, कनिष्ठ वैज्ञानिक इसमें पूछा हुआ प्रश्न है। यंत्र है क्या, ऊनी कंबल है, मोटा सूती सोल है, गलीचा है। पछेवड़ा जो सर्दियों में पहना जाता है, अधिकतर ये सर्दियों में पहना जाता है, ठीक है ना, बताइएगा क्या है एक प्रकार का पछेवड़ा। पछेवड़ा एक प्रकार का क्या होता है, ये मोटा सूती सोल होता है, ठीक है ना, मोटा सूती सोल जो सर्दियों में पहना जाता है, ओढ़ा जाता है। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया था, यानी कि अलवर रियासत ने अनमेल विवाह के बारे में यानी कि कब ये बनाया था, बताइएगा इसका क्या आंसर रहने वाला है, अलवर ने, ठीक है ना, 10 दिसंबर 1903 में, 10 दिसंबर 1903 में सबसे पहले अलवर रियासत के द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम को क्या किया गया था, निषेध घोषित किया गया था। मुर्कियाँ से आशय, मुर्कियाँ क्या है, मुर्कियाँ पाँव का आभूषण है क्या, कमर का आभूषण है क्या, हाथों का आभूषण है क्या, नहीं है, क्या हो जाएगा, पुरुषों द्वारा कानों में धारण किया जाने वाला आभूषण है ये मुर्कियाँ। ब्रिचेस वस्त्र है, ब्रिचेस वस्त्र, ब्रिचेस वस्त्र है तो आभूषण तो होगा ही नहीं, वहाँ दे रखा है, ठीक है ना, आभूषण नहीं होगा, क्या होगा, ये घाघरा, पुरुषों के द्वारा कमर के नीचे, पुरुषों के द्वारा कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र, यानी एक प्रकार की टाइट पैंट होती है, उसे क्या कहते हैं, ब्रिचेस कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, ब्रिचेस ये हो गया आभूषण। राजपूताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था, राजपूताने में कन्यावध को रोकने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था, बताइएगा जल्दी से, जगत सिंह, राम सिंह, जय सिंह, जसवंत सिंह, क्या आंसर रहने वाला है इसका, सर्वप्रथम किसने प्रयास किया था ये, तो ये किया था राम सिंह ने, ठीक है ना, राम सिंह ने, कोटा के शासक थे, क से कोटा, क से कन्यावध, कन्यावध में रोक किसने लगाई थी, राम सिंह ने, जो कहाँ के थे, कोटा के। तगड़ी पहनी जाती है, तगड़ी एक प्रकार का आभूषण है, कहाँ पहनी जाती है तगड़ी, गले में नहीं, पैर में नहीं,
हाथ में नहीं। कहाँ पहना जाता है तगड़ी आभूषण? गले में, कमर में पहना जाता है, ठीक है ना। करदनी, करतोड़ा, कमरबंद, ये सभी के सभी कहाँ पहने जाते हैं? कमर में। मारवाड़ में दामनी क्या है? दामनी आया था ये प्रश्न, ये तो नहीं होगा, यानी कि ये क्या है? एक प्रकार का ओढ़ने का प्रकार है मारवाड़ में, ठीक है ना, दामनी। डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है? डाकण एक प्रकार की प्रथा होती है, ठीक है ना। राजस्थान में डाकण प्रथा पर रोक लगाई थी 1853 में स्वरूप सिंह के समय, उदयपुर से। ये एक प्रकार की कौन सी जनजाति में देखने को सर्वाधिक मिलती है? बताइएगा, इसका क्या आंसर रहने वाला है। ये सर्वाधिक भील जनजाति में भील मीणाओं में देखने को मिलती है, ठीक है ना, डाकण प्रथा। कंदोरा नामक आभूषण पहना जाता है। कंदोरा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कंदोरा तो यहाँ पहना जाता है क्या? पैर में नहीं, ये भी नहीं। कहाँ पहना जाता है? कमर में पहना जाता है कंदोरा। कंदोरा, कंडोरा, ठीक है ना, करदनी। मोटड़ा वेशभूषा कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? मोटड़ा, मोटड़ा क्या एक प्रकार की पगड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। मोटड़ा एक प्रकार की पगड़ी हो जाएगी जो विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से है? यानी कि त्याग प्रथा का संबंध किस समाज से है? बताइएगा जल्दी से। त्याग प्रथा कौन से समाज में प्रचलित है? ये यानी कि शूद्रों में, ठीक है ना, शूद्रों में प्रचलित है त्याग प्रथा। मांदलिया आभूषण पहना जाता है। मांदलिया कहाँ पहना जाता है? मांदलिया, मांदलिया कहाँ पहना जाता है? महिलाओं के द्वारा गले में, ठीक है ना, महिलाओं के द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण है मांदलिया। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग से? ये हो गया मांदलिया, डबल आ गया ये। निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। यानी कि कौन सा जो ये वस्त्र है जो क्या माना जाता है? प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। अंगोछा, साड़ी नहीं होगा। पगड़ी, पगड़ी क्या होता है? इज्जत का प्रतीक जिसे कहते हैं अपन वस्त्र, यानी कि ये क्या है? प्रतिष्ठा का प्रतीक, सम्मान का प्रतीक है पगड़ी। जड़ोला एक संस्कार है, इसे क्या कहते हैं? जड़ोला क्या है? एक प्रकार का संस्कार है। इसे किस नाम से जानते हैं? क्या कहते हैं? जड़ोला एक प्रकार का संस्कार है। जातकर्म, चूड़ाकर्म, निष्क्रमण, समावर्तन, क्या कहते हैं इसे? तो इसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों चूड़ाक्रम संस्कार, ठीक है ना। हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, उनमें से चूड़ाक्रम संस्कार किससे हो जाएगा? जड़ोला से संबंधित हो जाएगा। चोंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? चोंप आभूषण, यह पूछा हुआ है परी में 2021 में, 2013 में पूछा हुआ प्रश्न RS परी में। बताइएगा चोंप कहाँ पहनी जाती है? चोंप पहनी जाती है दांत में। दांतों के 4 यानी कि आभूषण याद रखना। एक तो रखन, रखन, एक हो जाएगा मैक, एक हो जाएगा दांस, और एक तो ये हो जाएगा चोंप। तो 4 आभूषण याद रखना है दांत के। चोंप हो जाएगा, रखन हो जाएगा, मैक हो जाएगा, दांस हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? राष्ट्रीय स्तर पर बताइएगा राजस्थान की कौन सी पोशाक को मान्यता मिली है? अंग्रेजी, अंग्रेज दोनों नहीं होगा। मेवाड़ी पगड़ी, ये जोधपुरी कोट को क्या मिली है? राष्ट्रीय स्तर पर क्या मिली है? कोट पैंट, जोधपुरी कोट पैंट को राजस्थान की राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है, ठीक है ना। राजस्थान संस्कृति, राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी बताइएगा, ओलंदी क्या है? एक प्रकार का ओलंदी लोकगीत है या विवाह का प्रकार है? लोक नाट्य, ये भी नहीं होगा, तीनों का तीनों नहीं होगा। ये नववधू के साथ जाने वाली क्या है? नववधु के साथ जाने वाली बुआ बुई की सत्री, यानी कि कोई भी छोटी लड़की होती है जब शादी हो जाती है, दुल्हन के साथ जो जाती है उनके ससुराल, उसे क्या कहते हैं? ओलंदी। लड़की जाती है तो ओलंदी, और लड़का जाता है तो ओलंदा। राजस्थान में बंगड़ी आभूषण पहना जाता है। बंगड़ी, बंगड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? बंगड़ी बताइएगा। सिर पे नहीं, गले में नहीं, पैरों में। बंगड़ी, बंगड़ी पूछ रहा है ना, बंगड़ी तो यहाँ नहीं, हाथों में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? हाथ की कलाई में पहने जाने वाला आभूषण है बंगड़ी। जन्म के समय एक आयोजन में पूजा के लिए गांव के कुएं पर शोभा यात्रा ले जाई जाती है। शोभा यात्रा ले जाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तोरण समारोह, केरियावर, और बो देना समारोह, और जलवा समारोह। किस नाम से जानते हैं? बताइएगा, इसका आंसर क्या रहने वाला है? ये जन्म के समय होती है तो ये जलवा समारोह, यानी कि जलवा पूजा जाता है। कोई पूजा जाता है तो क्या पूजा जाता है? जलवा पूजा जाता है। सती निवारण अध्यादेश 1987 के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, यानी कि सती निवारण जब 1987 में हुआ था ना, उसमें राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे?
बहुत ही शानदार प्रश्न। कौन थे? हरिदेव जोशी थे, ठीक है ना। हरिदेव जोशी जिन्होंने संभाजी व्यवस्था की क्या की थी, वापस शुरुआत की थी। लास्ट प्रश्न आपके सामने, कथोड़ी जनजाति द्वारा मराठी शैली में पहने जाने वाली साड़ी को क्या कहते हैं? यानी कि जो कथोड़ी जाति होती है, जो मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? फड़का कहते हैं। कथोड़ी जनजाति राजस्थान में यानी कि कत्था तैयार करने का काम करती है। क्या काम करती है? कत्था तैयार करने का काम करती है, ठीक है ना। और खेर के पेड़ से कत्था बनाती है। और राजस्थान में ये कोटला तहसील उदयपुर में निवास करती है। देख रहे कहाँ पाई जाती है? कोटला उदयपुर में निवास करती है, उदयपुर। और ये क्या करती है? बंदर का मांस खाती है कथोड़ी जनजाति, ठीक है ना। बंदर का मांस भी खाती है। और तो प्यारे विद्यार्थी, ये थे अपने 50 प्रश्न। कितने प्रश्न सही हुए आपके कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे प्रश्न देखने के लिए चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।